साथ नफीसा खान। एक बार फिर से सियासी गलियारों में नीतीश कुमार, जो कि एनडीए के सहयोगी हैं, उनको लेकर अटकलों का बाजार फिर से गर्म हो चुका है। अटकलें लगाई जा रही है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार कुछ बड़ा खेला करने वाले, और ये सारी खबरें तब सवालों में तब्दील हो जाती हैं जब बिहार के अंदर बीजेपी का महामंथन होता है, तो वहीं दिल्ली के अंदर जेडीयू नीतीश कुमार के तमाम नेताओं का महाजुटाव होना है। कई तरीके की खबरें हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, क्या फूट पड़ने वाली है और नीतीश कुमार एक बड़ा खेला करने वाले हैं। तो क्या लग रहा है इन खबरों से कि क्या कुछ चल रहा है, क्या खिचड़ी है जो अंदर पक रही है? देखिए, जो लोग ये कहते थे कि 2024 के चुनाव के बाद कांग्रेस के नेताओं को और खास करके सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इटली भेज दिया जाएगा, लेकिन आज ये है कि चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले इस देश के प्रधानमंत्री को इटली जाकर ऐसे ऐसे नेताओं से मेल मिलाप करना पड़ रहा है जिन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाए थे। आप सबसे पहले तो ये समझिए, खेला तो होगा, और नीतीश जी तो जाने जाते हैं खेला करने के लिए। उनका तो पूरा करियर बिहार के अंदर, चाहे जनता उनको चुने या ना चुने, नीतीश जी किसी के भी पक्ष में खड़े होकर किसी का भी सपोर्ट लेकर जहां उनको फायदा मिले वहां जाकर वो अपने मुख्यमंत्री का पद बरकरार रखते हैं। तो नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की ही राशि के हैं, तो ये दोनों ऐसे हैं जो एक दूसरे को पटकनी देते हैं। तो मुझे तो लगता है कि नीतीश कुमार के वहां खेला तो होगा, क्योंकि नीतीश कुमार को तो दोनों तरफ फायदा है। अगर एनडीए से निकल गए तो इंडिया में भी उनका फायदा है, इंडिया से इधर आ गए तो एनडीए में फायदा है। क्योंकि आज माना जाता है देश के अंदर कि ये जो सरकार है वो बैसाखी की सरकार है। ये जो सरकार खड़ी हुई है, जो भी, वैसे तो ये सरकार बनने वाली नहीं थी, संघ का तो अपमान किया गया, संघ को तो इग्नोर किया गया, और सिर्फ 240 सीट मिली थी, फिर भी मोदी जी ने, नड्डा जी ने, अमित शाह ने और राजनाथ जी तथा गोदी मीडिया ने मिलकर यह प्लान बना दिया और शपथ बहुत ही जल्दी जल्दी में ले ली, जिसमें जिनको गालियां देते थे कि इस आदमी ने अपने ससुर की पीठ में खंजर भोगा है, ऐसे नायडू जी और नीतीश जी को, जिनके लिए दरवाजे बंद कर दिए थे अमित शाह ने, उन दोनों को, मतलब उन दोनों के सामने झुककर, उनसे गिड़गिड़ाकर, उनका सपोर्ट लेकर ये तीसरी बार की जो शपथ ले ली है, ये ऑक्टोपसी जो सरकार, मैंने आपको कहा था, बार बार कहता हूं मैं, तो ये सरकार नीतीश कुमार या नायडू जी के खेले से तो गिरेगी ही गिरेगी, लेकिन साथ में आज नरेंद्र मोदी जी के जो मातृ संस्था है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और उनके सहयोगी, वो सारे भी मोदी जी के खिलाफ खेला करने के लिए तत्पर हो चुके हैं। संघ ने यह तय कर लिया है कि इस बार तो मोदी जी को पाठ पढ़ाना पड़ेगा। तो अब तो चारों तरफ ऑक्टोपसी सरकार में, चारों तरफ, चाहे वो शिंदे जी हो, अजित पवार का ग्रुप हो, चाहे वो सहयोगी दल के राजभर जैसे नेता हो, चाहे संघ हो, नीतीश कुमार हो, नायडू जी हो, सारे लोग एक के बाद एक खेला करेंगे। अब तो नरेंद्र मोदी को यह सरकार यहां से टूटी तो यहां से जोड़ेंगे, यहां से जैसे जोड़ी यहां से टूटेगी, यहां से टूटेगी तो वहां से जोड़ेंगे, वहां से जोड़ेंगे तो यहां से टूटेगी। तो यह सरकार चलने वाली नहीं है, यह सरकार टूटेगी, एक बार नहीं बार बार टूटेगी, लगातार टूटेगी, हर बार टूटेगी। नरेंद्र मोदी की सरकार अब टूटने वाली है 100%। लेकिन सागर जी, जो फिलहाल तस्वीरें सामने आई, एनडीए साथ साथ है परिवार की तरह, फोटोशूट भी चला, लेकिन अब जब बिहार के अंदर हम देख रहे हैं कि बीजेपी मंथन कर रहा है, मीटिंग कर रहा है, और अब जेडीयू की मीटिंग दिल्ली के अंदर होनी है, क्या संकेत मिल पा रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है अंदर खाने? क्या जेडीयू नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने वाले, कोई खेला होने वाला है एनडीए सरकार के साथ? देखिए, खेला तो क्या हो सकता है। नीतीश कुमार की, जो मैंने आपको बताया कि उनकी आदत है, अगर उनको ऐसा लगा कि मेरा अपमान हुआ है, अगर उनको ऐसा लगा कि मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, अगर उनको ऐसा लगा कि मुझे चीट किया जा रहा है, जैसे एक बार तो ऑलरेडी कर चुके हैं। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जब ये चुनाव हुआ लोकसभा का, उसके पहले नीतीश कुमार जी इंडिया में थे, और उनको कैसे लाया गया कि आपकी जो विधानसभा है वो विधानसभा को भंग करके, नीतीश जी चाहते थे कि विधानसभा को भंग किया जाए और लोकसभा के साथ विधानसभा का भी चुनाव किया जाए। तो उस शर्त पर नीतीश जी को एनडीए गठबंधन में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में लाया गया था। लेकिन हुआ क्या, लोकसभा के चुनाव तो खत्म हो गए, अभी भी विधानसभा भंग नहीं हुई है, और नीतीश जी कब से चाह रहे हैं कि सबसे पहले बिहार की विधानसभा भंग हो, मुझे पता चले कि मुझे कितनी सीट्स
प्योरली मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीट मिल रही है, अगर मेरी सीट ज्यादा आती है, मुझे जनाधार मिलता है, मैं फिर से मुख्यमंत्री बनता हूं, तो मैं जो चाहूंगा वो अधिकार से मांग सकता हूं इस एनडीए की ऑक्टोपसी सरकार में। तो अभी भी मोदी जी उनको क्या बोल रहे हैं कि नहीं, मतलब भाव नहीं दे रहे हैं, उनको अभी भी उल्लू बना रहे हैं, उनको लटका के रखा है कि विधानसभा भंग नहीं कर रहे हैं। और देखिए अभी आ रही है विधानसभा की चुनाव, महाराष्ट्र में आ रही है, झारखंड में आ रही है, हरियाणा में आ रही है, और वहां तो इंडिया गठबंधन का जो जोश बरकरार है वो इस तरह से लड़ने वाले हैं। अगर इन तीनों सरकार में मोदी जी की और करारी हार हुई, फिर तो देखिए नीतीश जी मोदी जी के पास क्या मांगेंगे और क्या मिलेगा वो भी कह नहीं सकते हैं। नायडू जी मोदी जी के पास क्या मांगेंगे और क्या मिलेगा वो भी नहीं कह सकते हैं। तो बहुत करीब है विधानसभा चुनाव, शायद 2-3 महीने के अंदर चुनाव है ये 3 बड़े बड़े राज्यों में, और ये तीनों राज्यों में मोदी जी के खिलाफ ही सभी जनता और आवाम मोदी जी के खिलाफ खड़ी है, क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री को इन्होंने जेल में डाल दिया, महाराष्ट्र में जो खेला किया उसका तो परिणाम उनको भुगतना पड़ा। 23 सीट पिछली बार जीते थे 2019 में, इस बार 9 पे आ गए। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई, 13 सीट मिली, उद्धव ठाकरे जी को 8 या 9 सीट मिली, शरद पवार को भी करीबन उतनी ही सीट मिली। तो महाराष्ट्र में भी खेला है, हरियाणा में भी किसान आंदोलन, महिला एथलीट्स का अपमान, और फिर कितना, मतलब हरियाणा में तो पूरा मतलब इनका अपमान हो चुका है ये सरकार का, मोदी जी का, इनकी गठबंधन की सरकार का, एनडीए सरकार का। तो तीनों राज्यों में आज ये लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में भी मोदी जी गिरने वाले हैं, और ऐसे गिरेंगे उसके बाद तो लगता है कि नीतीश कुमार और नायडू जी बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ बोले ही शायद चले जाए। तो नीतीश जी क्या करते हैं, नायडू जी क्या करते हैं, उसके पहले ही भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच आज जो बड़ी खाई बड़ी हो चुकी है, जिसकी वजह से आपने देखा कि मोहन भागवत जी ने स्टेटमेंट दिए, नरेंद्र मोदी जी को बोला कि आपके अहंकार की वजह से सब कुछ हुआ है। इंद्रेश कुमार जैसे बहुत ही सीनियर और मोदी जी से भी काफी सीनियर बड़े नेता ने कहा कि ये सब कुछ अहंकार का परिणाम है। इनके सहयोगी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि राजभर जी, तो ये सारे लोग आज संघ के खिलाफ खड़े हैं। शिवराज जी चौहान है, राजनाथ सिंह जी है, गडकरी जी है, योगी आदित्यनाथ है, वसुंधरा राजे है, इन सबका भी लगातार बार बार इस 10 साल के अंदर जो अपमान हुआ है, संघ को अनदेखा किया गया है। टिकटें जब बांटी जा रही थी तब भी संघ को नहीं बताया गया था, और नड्डा जी तो हमेशा यस मैन की तरह रहे। तो ये जो पूरा माहौल हुआ है, ये जो पूरा माहौल हुआ है वो अब नरेंद्र मोदी के बिल्कुल खिलाफ है। चाहे वो संघ से लड़े, नीतीश जी के साथ मनोमंथन करे, या फिर नायडू जी के साथ गठबंधन करे, या कुछ भी करे, अब मोदी जी की हालत ऐसी पतली होने वाली है, हो तो गई है पतली, अब तो तार तार होने वाली है। समझे आप जी? इन तमाम चीजों पर आऊंगी, संघ की भी बात करनी है मुझे, और जो एनडीए सरकार के इस वक्त हालात है उस पर भी चर्चा करनी है। लेकिन आपने जिक्र किया महाराष्ट्र के अंदर चुनाव आना है विधानसभा का, बिहार, और ये 2 राज्य ऐसे हैं जिन पर सबकी निगाहें हैं, चाहे वो बिहार हो या फिर महाराष्ट्र की बात करें। लेकिन महाराष्ट्र पर आते हैं सर, एनडीए सरकार बनी, हमने देखा नीतीश कुमार पीएम मोदी के पैर छूते हैं, और उसके बाद जो डिप्टी सीएम है उनके, आपके बयान सुने होंगे आपने, उनके जो बयान है सरकार बनने से पहले वो कहते हैं कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होना है वो अब नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। लेकिन दूसरे डिप्टी सीएम कहते हैं कि ना तो कोई किंग है और ना ही कोई मेकर है, यानी कि किसी का रोल ही नहीं है बिहार के अंदर। हमने जो सरकार बनाई है वो एनडीए के दम पर बनाई है। ये जो बता रहे एनडीए के दम पर कितनी बार एनडीए के दम, हाँ बोलिए बोलिए जी। ये जो अचानक से बयान मीटिंगें होनी है, दर्शा रहे हैं कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। देखिए लोग कुछ भी बोले, लेकिन होता वही बिहार में है जो नीतीश जी चाहते हैं और नीतीश जी सोचते हैं, है ना। एनडीए के साथ गठबंधन करके कितनी बार सरकारें बनाई, कितनी विधानसभाएं लड़े बिहार में, है ना। जब जब एनडीए के साथ यानी कि नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश जी ने चुनाव लड़े हैं, नीतीश जी की सीटें लगातार कम हुई है, नीतीश जी का कद छोटा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का कद बढ़ा है, ये नीतीश जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसी का तो उनको मलाल है कि मैंने जब जब मोदी को चुना, मैंने जब जब एनडीए के साथ सरकार बनाई, बिहार के अंदर मेरा जनाधार घटा, मेरी सीट्स घटी, मेरी इज्जत घटी। लेकिन आज अगर वो वहां खड़े हैं
तो वो शायद हो सके कि आज तक एनडीए के साथ रहकर, मोदी जी के साथ रहकर जितना अपमान नीतीश कुमार का बार बार लगातार, जैसे संघ का अपमान मोदी जी ने किया, पूरी जनता का अपमान मोदी जी ने किया, महिला एथलीट्स का अपमान मोदी जी ने किया, मणिपुर का अपमान मोदी जी ने किया, हरियाणा का अपमान मोदी जी ने किया, किसानों का अपमान मोदी जी ने किया, मजदूरों का अपमान मोदी जी ने किया, वैसे ही सारे मुख्यमंत्रियों के भी अपमान मोदी जी ने लगातार किए। देखिए, खुद की पार्टी के वसुंधरा राजे का अपमान कर दिया, शिवराज सिंह चौहान का अपमान कर दिया, रमन सिंह का अपमान कर दिया, झारखंड में हेमंत सोरेन को जेल में डालकर अपमान कर दिया, आपके सारे नेताओं को जेल में डालकर अपमान कर दिया, केजरीवाल का अपमान कर दिया। तो नीतीश जी का भी अपमान बार बार लगातार बिहार में नरेंद्र मोदी ने किया है। जब जब गठबंधन किया है, नीतीश जी को छला है। तो अब नीतीश जी के पास मौका है कि जितनी बार मोदी जी ने मुझे छला है बिहार में, मेरा कद छोटा किया है, मेरी सीट्स कम की है, मेरा जनाधार कम किया है, मेरे विधानसभा चुनाव को भंग नहीं करके मैंने जैसा कहा था वो वादा पूरा नहीं किया है, तो नीतीश जी के पास मौका है। और नीतीश जी भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है, इतने सालों के अनुभवी है। वो चाहते हैं कि इतनी बार मेरा मोदी जी ने अपमान किया है, तो इस बार अब मोदी जी की लगाम मेरे हाथ में है, तो मैं भी ये मौका क्यों छोड़ूं, क्योंकि मेरे लिए तो इंडिया गठबंधन तैयार है मुझे वेलकम करने के लिए। इंडिया गठबंधन के सारे बड़े बड़े नेताओं ने, ममता जी से लेकर खड़गे जी से लेकर सभी ने बोल दिया कि वेलकम। तो आप तो हमारे दोस्त हैं। तो नीतीश कुमार वहां जाने से पहले मोदी जी की इज्जत की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से नीतीश जी का जो स्वभाव रहा है, नीतीश जी का जो करियर रहा है, और नीतीश जी ने जो किया है अपने करियर में, वैसा ही मोदी जी ने किया है। सो ये तो नहले पे दहला है। तो ये नहले पे दहले दोनों एक दूसरे को दिखाने के लिए आज साथ जुड़े हैं, लेकिन खेला तो ये करेंगे। और इस बार खेला करने का मौका नीतीश जी के पास है, मोदी जी के पास नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार नहीं, अभी ये एनडीए सरकार है। तो इस बार तो मोदी जी पूरे नीतीश जी और नायडू जी के चंगुल में फंस चुके हैं। और खेला करेंगे तो नीतीश जी करेंगे, नायडू जी करेंगे, संघ करेगा, जनता करेगी, इंडिया गठबंधन करेगा, लेकिन मोदी जी के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है कि वो कोई खेला कर सके। देखिए, अब तो वो लोग भी नहीं आएंगे, जैसे उनको आदत थी कि विधायकों को तोड़ने की, फिर विधायकों को खरीदने की, 25 करोड़ की ऑफर करने की, 50 करोड़ की ऑफर करने की, क्योंकि अब तो सब समझ चुके हैं। अब तो शायद ज्यादा से ज्यादा उनके पास 240 में से हो सके तो वो जगन रेड्डी के 3-4 विधायकों को खरीद सकते हैं और 1-2 निर्दलीय। तो 240 से वो ज्यादा से ज्यादा 245 तक जा सकते हैं। उसके आगे जाना अब मोदी जी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि सभी पार्टी के लोग समझ चुके हैं। तो ये तो होगा कि मोदी जी को जनाधार के लिए नीतीश जी और नायडू जी के साथ जुड़े रहना पड़ेगा, और खेला करेंगे तो नीतीश जी करेंगे और नायडू जी करेंगे। मोदी जी अब हेल्पलेस है, मोदी जी मजबूर है, मोदी जी अपाहिज हो चुके हैं, मोदी जी पैरालाइज्ड हो चुके हैं, और इंडिया गठबंधन और जनता ने मोदी जी को जीते जी अधमरा कर दिया है, पैरालाइज्ड कर दिया है, मजबूर कर दिया है, लाचार कर दिया है, हेल्पलेस कर दिया है। इतने हेल्पलेस मैंने मोदी जी को कभी नहीं देखा 10 साल में। सर, क्या नाराजगी अहम मंत्रालय ना मिलने को लेकर है, या फिर पर्दे की पीछे की जो बात है वो इससे कहीं ज्यादा है? क्या लग रहा है कि मंत्रालय को लेकर है क्या, और कहीं ना कहीं जो स्पीकर पद को लेकर भी अभी पेच फंसा हुआ है, उसको लेकर भी कुछ ना कुछ देखने का बवाल? देखिए, बिल्कुल, अब इतने बड़े नेता हैं, कोई नीतीश जी और नायडू जी कोई छोटे नेता नहीं है। देखिए, नायडू जी ने खुद के बलबूते पर इतने सालों के बाद फिर से सरकार बनाई है, वो भी बहुत ही मेजोरिटी के साथ। 175 सीट में से करीबन 135 सीट्स उनके पास है। तो आज नायडू जी को मोदी जी की जरूरत नहीं है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा में भी अच्छी सीट्स लेकर आए हैं और विधानसभा में भी अच्छी सीट्स लेकर आए हैं। तो नायडू जी तो बिल्कुल मोदी जी पर आधारित नहीं है। तो जब मांगेंगे तो इज्जत के साथ मांगेंगे, अधिकार के साथ मांगेंगे, हक के साथ मांगेंगे, और ऐसे मंत्रालय मांगेंगे जिससे उनको फायदा हो, जिससे उनकी इज्जत बढ़े, जिससे उनका जो स्टेटस है, जो ओहदा है, वो बरकरार रहे। वैसा ही नीतीश जी के साथ होगा, क्योंकि नीतीश जी भी तो बहुत बड़े नेता है बिहार के, है ना। और सबसे पहले देखिए, इस देश के अंदर जब जब क्रांति हुई है तब तब बिहार से हुई है। आपको पता होगा, चंपारण का जो आंदोलन हुआ था वो भी बिहार से हुआ था। तो बिहार एक ऐसी भूमि है जहां से इस देश में हर बार क्रांति की शुरुआत हुई है। तो हो सकता है कि इस बार नीतीश जी भी मोदी जी के खिलाफ कोई क्रांति कर दे,
और ऑब्वियसली वो जब मांगेंगे, क्योंकि उनका तो अपमान हुआ है, उनको जो मंत्रालय दिया गया है वो हस्बेंडरी एनिमल का, मत्स्य का, मछली जो तेजस्वी ने खाई थी मछली जिसका अपमान किया था, वही मछली का डिपार्टमेंट उन्हें दे दिया है। और उनको दिया है नायडू जी को सिविल एविएशन, जिसके अंदर जो एयर इंडिया होता है और एयरपोर्ट होते हैं वो तो प्राइवेट कंपनियों को दे दिए हैं। तो ऐसे दो खोखले मंत्रालय, ऐसे दो छोटे छोटे मंत्रालय जिनकी वजह से नीतीश जी का और नायडू जी का, मोदी जी ने उनका सहारा लेकर तीसरी बार शपथ लेकर प्रधानमंत्री बनने के बाद भी जो धोखा किया है, जो अपमान किया है, जो जलील किया है, उसका बदला ये दोनों भी महारथी लेंगे और खेला करेंगे और क्रांति इस बार बिहार से ही आएगी। लेकिन सर आपने पीके का बयान सुना होगा, प्रशांत किशोर, वो कह रहे हैं पैर तो छू गए, नीतीश कुमार ने जो पैर छुए पीएम मोदी के, वो सिर्फ मुख्यमंत्री पद पर बरकरार रहने के लिए छुए, ना तो उन्होंने रोजगार की बात की है और ना ही रेल मंत्रालय, बड़े बड़े मांगे जो थी बिहार की विशेष दर्जा दिलाने की मांग थी, उन चीजों पर चर्चा नहीं हुई। अब मैं यहाँ पर एक सवाल करना चाहूंगी, समझना चाहूंगी बल्कि सागर जी, आपने कहा कि इंडिया अलायंस के द्वार नीतीश कुमार के लिए खुले हैं, लेकिन बीच में एक खबर आई थी कि पीएम पद का ऑफर तक मिला था उन्हें, तो फिर ऐसे नीतीश कुमार और एनडीए के बीच में या बीजेपी के बीच में क्या समझौता हुआ जिस पर नीतीश कुमार ने ऑफर को एनडीए के साथ जाना सही समझा? देखिए, सबसे पहले पीके जी के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो आपने पूछा। पीके जी की पोल खुल चुकी है। पीके जी ने खुद अपने मुंह से किसी एक बड़ी चैनल पर बोल दिया है कि आज के बाद मैं कभी भी ऐसे एग्जिट पोल्स और रिव्यूज और व्यूज और नहीं दूंगा ताकि मुझे नीचे देखना पड़े, क्योंकि वो जिस तरह से बात करते हैं और जिस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हिडन तौर पर, छुपे तौर पर वो जो जुड़े हुए हैं, बिहार में जो नीतीश जी को नीचा दिखाने के लिए, तेजस्वी को नीचा दिखाने के लिए, वहां की दोनों जो बड़ी पार्टियां हैं उनको नीचे दिखाने के लिए खुद ने जो वहां पे एक छोटी सी यात्रा की, जिसमें आपने देखा होगा कि कितने कम लोग उनके साथ चलते थे, तो वो सारा खर्चा कहां से आता था? क्या पीके जी खुद अपना खर्चा अपने घर से निकाल कर करते थे? पूरे बिहार में जो छोटी मोटी यात्रा वो राहुल गांधी के पद चिन्हों पर चल के करने लगे थे, क्योंकि राहुल गांधी ने तो पहले ही भारत जोड़ो यात्रा कर ली थी, और भारत जोड़ो यात्रा में जो जनाधार मिला था और जो चमत्कार राहुल गांधी जी ने पूरे देश में दिखाया था, तो मोदी जी को लगा मैं तो चल नहीं सकता क्योंकि मैं तो 80 साल का हूं, अगर मैं 1 किलोमीटर भी चला तो गिर जाऊंगा। तो मोदी जी ने शायद कोई रखा होगा पपेट कि देखिए हम भी ऐसी एक यात्रा शुरू करते हैं और उसकी शुरुआत बिहार से करते हैं, क्योंकि वो भी मानते होंगे कि क्रांति बिहार से होती है। तो मोदी जी ने एक रखा था पीके जी को क्रांति लाने के लिए बिहार के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी जी के लिए, लेकिन वो तो फ्लॉप हो गया। तो पीके जी के बारे में अब बात करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि खुद उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि मैं आपको एग्जिट पोल देने वाला नहीं हूं। अब रही बात, आपने पूछा कि नीतीश जी को इंडिया गठबंधन ने ऑफर, हाँ, उसको ठुकराकर वो एनडीए के साथ सरकार बनाते हैं, बीजेपी के साथ समर्थन देते हैं, ऐसा क्यों? देखिए मती बनी है। देखिए, इंडिया गठबंधन ने उन्हें जो भी ऑफर किया हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का पद हो, आप कहती है इसलिए मैं कहता हूं, या डेप्यूटी प्रधानमंत्री का पद हो, लेकिन इंडिया गठबंधन तो क्या है आपको तो पता है ना। इंडिया गठबंधन जो जुड़ा हुआ है उसके ऊपर तो पूरे भारत को विश्वास है, इसीलिए 2014 और 2019 में जो मोदी सरकार थी, उस मोदी सरकार को आज एनडीए सरकार बनाने में इंडिया गठबंधन ने जो विश्वास दिलाया जनता को, तो जनता ने वो जनादेश दिया। तो इंडिया गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जिसके ऊपर तो पूरी भारत की जनता विश्वास करती है, तो नीतीश जी क्यों नहीं करेंगे, नायडू जी क्यों नहीं करेंगे? तो वहां जाने के लिए उनको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी वेलकम देम। उन्होंने तो उनका स्वागत कर दिया है, उन्होंने तो बोल दिया है कि आप कभी भी आ सकते हैं हमारे साथ। ऐसा नहीं कि आपके लिए हमारे दरवाजे, भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा के लिए, जैसे अमित शाह ने कहा था कि बंद हो चुके हैं, ऐसा इंडिया गठबंधन ने नीतीश जी के साथ नहीं किया है। नीतीश जी का ऐसा अपमान इंडिया गठबंधन ने नहीं किया है। ममता जी ने उनको बोला है कि वो तो हमारे मित्र हैं, वो तो हमारे फ्रेंड्स हैं, तो वो तो कभी भी आ सकते हैं। सो इंडिया गठबंधन में जाने के लिए नीतीश जी और नायडू जी को कोई चिंता नहीं है। उनको बदला लेना है अपने अपमान का, उनको और जमीन दिखानी है नरेंद्र मोदी जी को, उन्हें खेला करना है नरेंद्र मोदी जी का। इसीलिए क्योंकि उन्हें जो मंत्रालय दिए गए, उन्हें जो वादे किए गए थे, उसके साथ उन्होंने वो वादे निभाए नहीं, धोखा किया, अपमान किया, और जब भी वो बिहार में आए नीतीश जी का कद छोटा किया।
तो नीतीश जी चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में तो मैं तो चला जाऊंगा, जो भी पद मिलेगा मैं ले लूंगा। देखिए, सबसे पहले इंडिया गठबंधन की शुरुआत और उसका विचार और उसकी नींव रखने वाले कौन थे? नीतीश जी थे। नीतीश जी ने हर बार कहा है कि मुझे पद की कोई लालसा नहीं है। संयोजक का पद भी शायद उनको मिलने वाला था, लेकिन वो क्यों गए? क्योंकि उन्हें मोदी जी ने लालच दी थी कि विधानसभा को भंग करके दोनों का चुनाव साथ में कराया जाएगा, इसलिए वो गए थे। तो खेला तो उनके साथ हो गया। तो नीतीश जी के लिए इंडिया गठबंधन के दरवाजे हमेशा खुले हैं। अब जो करना है वो खेला करके जाएंगे वो, इसीलिए नीतीश जी को कोई लालच नहीं है। वो तो इंडिया गठबंधन में जो भी उनको ऑफर मिलेगी वो बरकरार रहेगी। ऐसा नहीं कि आज बोल दिया तो इंडिया गठबंधन कल मुकर जाएगा। ये काम तो मोदी जी का है कि कल बोला मैं आपको ये दूंगा और परसों मुकर जाते हैं। तो नीतीश जी को पता है कि इंडिया गठबंधन ये नहीं करने वाला है, तो इंडिया गठबंधन में जाने की उनको जल्दी नहीं है। उनको जल्दी ये है कि मोदी जी को कैसे तार तार किया जाए, कैसे नीचे गिराया जाए, और उसका जिम्मेदार मैं बनूं। वो क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। लेकिन पीएम मोदी का दौर भी खत्म होने वाला है। देखिए, सबसे बड़ा क्या हो सकता है? बड़े से बड़ा क्या हो सकता है? एक बड़ा तो हो गया, 400 पार का नारा दिया था, 370 का नारा दिया था, एक अकेला सब पर भारी बोला था, 50 साल राज करूंगा बोला था, वो तो खत्म हो गया। तो सबसे बड़ा जो आप बोल रही है कि सनसनीखेज क्या होने वाला है, सेंसेशनल क्या होने वाला है, वो तो हो गया। मोदी जी का जो अहंकार था, अभिमान था, वो तो चूर चूर हो गया। जब रावण का नहीं रहा तो ये मोदी जी किस खेत की मूली है, तो वो तो हो गया। अब जो सरकार जैसे छीनकर लोगों को अपने पाले में ले लेते हैं, वैसे ये सरकार जो तीसरी बार की सरकार है वो छीनकर बनाई है। छीनकर मतलब जबरदस्ती बन गए हैं वो प्रधानमंत्री। वो देश ने नहीं बोला है, देश ने तो, खड़गे जी ने बोला कि देश ने तो मैंडेट दे दिया कि आप निकल जाइए, आपको तो रेजिग्नेशन दे देना चाहिए था, लेकिन आपने रेजिग्नेशन नहीं दिया, है ना। आपने संघ को भी नहीं पूछा, आपने संघ का भी अपमान किया। आपने सिर्फ गुजरात लॉबी और गोदी मीडिया को साथ में रख के अनाउंस कर दिया कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, है ना। तो अब क्या होना चाहिए सबसे बड़ा, कि मोदी सरकार को कैसे गिराए। तो इंडिया गठबंधन तो निश्चित है। इंडिया गठबंधन ने बोल दिया कि हम तो जब चाहे सरकार बना सकते हैं। कन्हैया कुमार ने भी बोला कि हम तो जब चाहे सरकार बना सकते हैं। तो इंडिया गठबंधन तो नाटक देख रहा है, इंडिया गठबंधन तो सर्कस देख रहा है, इंडिया गठबंधन तो मोदी जी की लालच देख रहा है कि यह आदमी प्रधानमंत्री के पद पर टिके रहने के लिए, जो कहता था कि मैं चौकीदार हूं, देश की रक्षा करूंगा, और लोगों ने बोला था कि मोदी जी हमारे चौकीदार हैं। फिर इसने कहा था कि मैं तो सेवक प्रधान हूं, मैं तो फकीर हूं, झोला लेके चला जाऊंगा, लेकिन ये झोला लेकर नहीं जा रहे हैं, ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन चाहता है कि इस देश की जनता नरेंद्र मोदी जी की लालच को देखे और परखे और जाने कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के चौकीदार नहीं, इस देश के प्रधान सेवक नहीं, ये देश के विकास करने वाले नेता नहीं। नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ अपनी कुर्सी पसंद है, अपना करियर पसंद है, उन्हें प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पसंद नहीं। ये आदमी लालची था, लालची है और लालची ही रहेगा। ठीक है सागर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे चर्चा करने के लिए। बेहद अहम मुद्दा माना जाएगा, क्योंकि जहां एनडीए की सरकार बन चुकी है, संसद की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही अगर जेडीयू कुछ बड़ा करने की तैयारियों में है, दिल्ली के अंदर मीटिंग करने वाले हैं, नीतीश कुमार क्या कुछ करने वाले हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, ये तो देखिए थोड़ा वक्त लगेगा, इंतजार करना होगा कि आखिर एनडीए में क्या चल रहा है और नीतीश कुमार क्या कुछ बड़ा करने के बाद पलटी मार लेंगे। बहरहाल क्या होता है एनडीए में, मोदी जी कैसे सबको संभालेंगे, गठबंधन वाली सरकार कैसे चलाएंगे, चलती है या नहीं चलती, ये भी देखना होगा। आने वाले समय का इंतजार करते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ होने वाला है राजनीति में। नमस्कार।